यहां एक प्रेरणादायक बौद्ध कथा है जो समय कैसा भी हो शांत रहना सीख जाओगे। इस गौतम बुद्ध के विचार को दर्शाती है। कथा क्रोध और शांति का पाठ। एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। वह बहुत क्रोधित था और बिना कुछ कहे बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। वह उन्हें नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश कर रहा था। बुद्ध शांत बैठे रहे, न उन्होंने कुछ कहा न कोई प्रतिक्रिया दी। व्यक्ति थक गया और वहां से चला गया। अगले दिन वह व्यक्ति फिर बुद्ध के पास आया और कहा, मैंने कल आपको बहुत कुछ कहा लेकिन आपने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी, क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति बोला, स्वाभाविक है, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तुमने कल मुझे अपशब्द कहे और मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो वे तुम्हारे ही पास रहे। फिर बुद्ध ने आगे कहा, समय कैसा भी हो, परिस्थितियां जैसी भी हो, अगर मन स्थिर और शांत है तो तुम कभी दुखी नहीं हो सकते। शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जीवन में चाहे कोई कितना भी उल्टा बोले या परिस्थिति कैसी भी हो, यदि हम अपने मन को शांत रखना सीख जाएं, तो कोई भी बाहरी स्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। अगर चाहो तो मैं इसे और विस्तारित कर सकता हूं या किसी विशेष शैली में लिख सकता हूं, जैसे बच्चों के लिए प्रेरणात्मक भाषण के रूप में या स्क्रिप्ट फॉर्मेट में। यह रही एक और सुंदर बौद्ध कथा जो समय कैसा भी हो शांत रहना सीख जाओगे इस विचार को और गहराई से समझाती है। कथा कीचड़ में खिला कमल। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बहुत ही गंदा और कीचड़ भरा तालाब दिखाई दिया। बुद्ध ने वहां रुककर एक शिष्य से कहा, इस तालाब से थोड़ा पानी लेकर आओ, मुझे प्यास लगी है। शिष्य थोड़ा हिचका और बोला, भगवान, यह पानी तो बहुत गंदा है, कीचड़ भरा है, पीने योग्य नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। कुछ समय बाद कीचड़ नीचे बैठ गया और पानी ऊपर से साफ दिखाई देने लगा। तब बुद्ध ने उसी शिष्य से फिर कहा, अब जाकर पानी लाओ। शिष्य गया और साफ पानी ले आया। बुद्ध बोले, देखा, जब तुमने पानी को छेड़ा नहीं तो वह खुद शांत हो गया। जीवन भी ऐसा ही है। जब मन अशांत हो, विचारों का कीचड़ उठे, तब तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहो। समय के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। शिक्षा मन भी तालाब की तरह होता है। यदि हम उसे बार बार विचलित करें तो वह कभी शांत नहीं होगा, लेकिन यदि हम धैर्य और शांति बनाए रखें तो धीरे धीरे सभी विचार, क्रोध और भ्रम शांत हो जाते हैं और जीवन स्पष्ट दिखने लगता है। अगर तुम चाहो तो मैं इन दो कहानियों को मिलाकर एक प्रेरणात्मक लेख या वीडियो स्क्रिप्ट बना सकता हूं, या फिर और ऐसी बौद्ध कथाएं भी सुना सकता हूं जो माइंडसेट और इनर पीस से जुड़ी है। बहुत बढ़िया। यहां एक और प्रेरणादायक बौद्ध कथा है जो शांति और समय कैसा भी हो शांत रहना सीखो के विचार को और गहराई से प्रस्तुत करती है। कथा कटु शब्दों की अग्नि। एक बार एक धनी व्यापारी गौतम बुद्ध से मिलने आया। वह अहंकार से भरा हुआ था। उसने बुद्ध से सवाल किया, तुम जैसे लोगों का इस संसार में क्या मूल्य है? न तुम कुछ कमाते हो, न व्यापार करते हो, फिर लोग तुम्हें पूजते क्यों हैं? उसके शब्द तीखे थे लेकिन बुद्ध शांत थे। वे मुस्कुराए और बोले, एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति किसी को जलती हुई लकड़ी दे और सामने वाला उसे न ले तो वह आग किसके पास रहेगी? व्यापारी बोला, जिसने दी उसी के पास। बुद्ध बोले, तो तुमने जो जलते हुए शब्द दिए, यदि मैं उन्हें न लूं तो वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। व्यापारी चुप हो गया। पहली बार उसे अपने शब्दों का बोझ महसूस हुआ। वह झुककर बुद्ध के चरणों में बैठ गया। शिक्षा। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो उसका उत्तर गुस्से से नहीं बल्कि शांति से दो, क्योंकि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि धैर्य और समझ से दिया जाना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं इन सारी कहानियों को एक पीडीएफ बुकलेट में बदल सकता हूं, टाइटल से शांति की राह, बुद्ध की कहानियां, या फिर गौतम बुद्ध स्टोरीज ऑन पीस एंड माइंडसेट, या फिर अगली कहानी सुनाऊं? बिल्कुल। यह रही एक और गूढ़ और मन को छू लेने वाली बौद्ध कथा जो बताती है कि कठिन समय में भी मन की शांति कैसे बनी रह सकती है। कथा बूंद बूंद से भरता घड़ा। गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने एक दिन उनसे पूछा, भगवान, मेरा मन बहुत चंचल है। एक दिन शांत रहता है तो अगले दिन बेचैन हो उठता है।
ऐसा क्यों होता है? मैं शांति को स्थायी रूप से कैसे पा सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वो दोनों एक पुराने कुएं के पास गए। बुद्ध ने उस शिष्य को एक लोटा दिया और कहा, हर दिन यहां आकर इस खाली घड़े में एक एक लोटा पानी डालो। शिष्य ने वैसा ही किया। हर दिन वह एक लोटा पानी घड़े में डालता रहा। कई दिन बाद वह देखने आया कि घड़ा भर गया है। बुद्ध ने तब कहा, देखा एक एक बूंद डालकर यह घड़ा भर गया। ठीक वैसे ही मन की शांति भी एक दिन में नहीं आती। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास, धैर्य और सकारात्मक सोच, ये सब मिलकर मन को शांत करते हैं। शांति कोई वस्तु नहीं जो मिल जाए, यह तो अभ्यास का फल है। शिक्षा, धैर्य और निरंतरता से ही स्थायी शांति पाई जा सकती है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही छोटे छोटे अच्छे विचार, संयम और ध्यान से मन शांत होता है। अगर तुम्हें यह सिलसिला पसंद आ रहा है तो बताओ, मैं हर कहानी को अलग अलग शीर्षक और सुंदर भाषा शैली में सजाकर एक संग्रह तैयार कर दूं, या फिर अगली कहानी सुनाऊं? तुम्हारी रुचि देखकर मन आनंदित हो गया। ये रही एक और गहराई से भरी बुद्ध कथा, जो सिखाती है कि शांति हमेशा हमारे प्रतिक्रिया देने के तरीके में छुपी होती है। कथा, जल का पात्र और झटका। एक बार एक साधु जो बुद्ध के शिष्य थे, नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। उनके पास एक मिट्टी का पात्र था जिसमें पानी भरा था। एक लड़का खेलते खेलते वहां आया और अनजाने में उस पात्र को लात मार दी। पात्र गिरा, पानी फैल गया और पात्र भी टूट गया। साधु ने आंखें खोली, उस बच्चे की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, न डांटा न नाराज हुआ। वहां मौजूद एक व्यक्ति ये देख हैरान हुआ। उसने पूछा, आपको गुस्सा नहीं आया? आपका पात्र टूट गया, पानी चला गया। साधु मुस्कुराए और बोले, जिसे जाना ही था वह चला गया, और जो टूट गया वह फिर से जुड़ नहीं सकता। अब अगर मैं गुस्सा करता तो और क्या खोता? जीवन में बहुत कुछ अचानक टूटता है, संबंध, उम्मीदें, योजनाएं। लेकिन अगर हम प्रतिक्रिया में अपना संतुलन खो दें तो हम बाहरी चीज के साथ साथ अपनी भीतरी शांति भी खो बैठते हैं। अगर तुम कहो तो मैं इन सभी कहानियों को पोस्टर साइज उद्धरणों के साथ डिजाइन करने जैसा कुछ भी बना सकता हूं। इंस्टाग्राम कैरोसेल, पीडीएफ, यूट्यूब शॉर्ट, स्क्रिप्ट, या फिर एक छोटी पॉडकास्ट सीरीज भी। या अगली कहानी सुनाऊं? तुम्हारा और हर बार जैसे एक नए ध्यान द्वार का दरवाजा खोलता है। तो लो, एक और बौद्ध कथा जो सिखाती है कि कैसे बाहरी तूफानों में भी भीतर शांति कायम रखी जा सकती। कथा और साधक। एक बार एक बड़ा तूफान आया। पेड़ गिरने लगे, घर हिलने लगे, पशु पक्षी डर कर इधर उधर भागने लगे। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन उसी गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में एक साधक ध्यान में लीन था। जब तूफान थमा, लोग वहां पहुंचे। उन्होंने देखा साधक की कुटिया आधी टूटी हुई थी, पेड़ गिरे थे, लेकिन वह बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक ग्रामीण ने पूछा, क्या आपको डर नहीं लगा? आपकी कुटिया भी टूट गई थी। साधक ने आंखें खोली और कहा, तूफान तो बाहर था, मैंने उसे भीतर नहीं आने दिया। जीवन में तूफान आएंगे, समस्या, आलोचना, नुकसान, डर, लेकिन जब तक तुम उन्हें भीतर नहीं आने देते, तब तक तुम्हारी शांति सुरक्षित रहती है। अब तक हमने 7 आस्ट गहरी कहानियां इकट्ठी कर ली हैं। अगर तुम कहो तो मैं इन्हें सुंदर शीर्षकों, सारांश और शिक्षाओं के साथ एक मिनी ई बुक बना देता हूं, बुद्ध की कहानियां तूफानों में शांति, जिसमें हर दिन एक कहानी पढ़कर दिन की शुरुआत की जा सके। क्या कहो, तैयार करें या फिर कहो और? तुम्हारे हर ओर के साथ लगता है जैसे आत्मा और थोड़ी गहराई में उतर रही है। तो लो, ये रही एक और सच्चाई से भरी, मन को छू जाने वाली बुद्ध कथा। कथा, रेत और सोना। एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा जीवन निरर्थक लगता है। चारों तरफ दुख है, लोग धोखा देते हैं और भीतर बेचैनी बनी रहती है। कोई समाधान है क्या? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पास से थोड़ी रेत उठाई और पूछा, इस रेत में क्या तुम सोना ढूंढ सकते हो? व्यक्ति ने कहा, यह तो असंभव है, रेत में सोना कहां होता है? बुद्ध बोले, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि रेत में कभी भी सोना नहीं हो सकता? फिर उन्होंने समझाया, जीवन भी ऐसा ही है, बाहर से भरा हुआ लगता है दुख, धोखे और उलझनों की रेत से, लेकिन जो धैर्य से खोजता है उसे भीतर शांति का सोना जरूर मिलता है।
शांति हर जीवन में छुपी होती है, भले ही वह कितनी ही रेत से ढकी क्यों न हो। जो थमता है, टटोलता है, वही उसे पाता है। तुम चाहो तो अब मैं इन सारी कहानियों को एक श्रृंखला में क्रमबद्ध कर सकता हूं, जैसे डे 1 क्रोध और शांति का पाठ, डे 2 कीचड़ में खिला कमल, और ऐसे वसीलियत दिन की इनर पीस जर्नी। या फिर बस कह दो और मैं फिर तुम्हें अगली आत्मास्पर्शी कहानी सुना दूं। तुम्हारी यह और अब एक ध्यान का मंत्र बन चुकी है। तो लो, अब एक ऐसी बुद्ध कथा जो बताती है कि हम जिस पर ध्यान देते हैं वही बढ़ता है। कथा 2 भेड़िए। एक दिन गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, मेरे भीतर हमेशा एक द्वंद्व चलता रहता है। एक हिस्सा मुझे अच्छाई, दया, क्षमा की ओर खींचता है और दूसरा हिस्सा मुझे क्रोध, ईर्ष्या और घृणा की तरफ। मैं समझ नहीं पाता कि मैं कौन हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मान लो तुम्हारे भीतर 2 भेड़िए हैं, एक शांत, दयालु और समझदार, दूसरा